स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है लोकसभा। भारत की संसद 3 घटकों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनता के सदन यानी लोकसभा की। इसे निचला सदन, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है और समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार की होती है और इसके कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान यानी 18वीं लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को भी नामित किया जाता था, लेकिन 95वें संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही मान्य था। आइए अब जानते हैं कि प्रतिनिधियों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। लोकसभा के लिए राज्यों के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लोगों के सदन का प्रत्यक्ष चुनाव अधिनियम 1965 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में भी लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारतीय संवैधानिक ढांचे में लोकसभा को विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है, जिसमें कानूनों का निर्माण, केंद्रीय बजट का निर्माण और लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा की अभिव्यक्ति शामिल है। जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो कार्यपालिका अक्सर हमारे दिमाग में आती है। कार्यपालिका में अधिकांश सदस्य लोकसभा से निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। आइए अब जानते हैं कि लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और चौथा, लाभ का पद न धारण करता हो। आइए अब जानते हैं कि लोकसभा की शक्तियां क्या होती हैं। किसी भी सामान्य कानून को दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि दोनों सदनों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाकर अंतिम निर्णय लिया जाता है, लेकिन अधिक संख्या होने के कारण ऐसी बैठक में लोकसभा की राय प्रबल होने की संभावना है। इसके अलावा धन से जुड़े मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्तियां होती हैं। एक बार जब लोकसभा सरकार का बजट या किसी अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर देती है तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा इसमें केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या इसमें बदलाव का सुझाव दे सकती है। हालांकि लोकसभा इन परिवर्तनों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है। साथ ही संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। कार्यपालिका को लोकसभा का विश्वास प्राप्त करना होता है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य मंत्रिपरिषद में अविश्वास जाहिर करते हैं तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है 530, 540, 550 या 560। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।